मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था यूलर्स। क्या नाम था? यूलर्स। यूलर्स ने बताया था सबसे पहले ये कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो एक्स का वैल्यू जो होगा √-1। और सबसे पहले इसके इक्वल टू बताए थे यूलर्स ने कि इसका वैल्यू को माने थे आई। क्या माने थे? आई। इसी को आयोटा कहा जाता है। ये इमेजिनरी नंबर का यूनिट भी कहा जाता है, इसको इमेजिनरी नंबर का यूनिट भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं √-1 का वैल्यू होता है आई। अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -1 = i²। दैट मीन्स i² = -1। फिर अगर हम लोग i³ का वैल्यू फाइंड करें, i³ क्या होगा? तो i³ को हम लोग i² × i लिख सकते हैं। अब i² का वैल्यू हम लोग को पहले से पता है, कितना होता है? -1। और i को i ही रहने देते हैं तो हो जाएगा -i। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि i³ = -i। अगेन i⁴, अगर i⁴ रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो i⁴ को हम लोग जो है वो i² × i²। दैट मीन्स i² कितना है? -1 इंटू फिर है i² का तो -1 × -1 क्या हो जाएगा? +1। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि i⁴ = 1। तो हम लोग इससे क्या देखें? इससे यही देखें कि i का वैल्यू होता है √-1, i² होता है -1, i³ होता है -i, और i⁴ होता है +1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज जो है वो हर जगह होगा। ये चारों का वैल्यू याद होना चाहिए। i = √-1, i² = -1 और i³ -i, i⁴ 1 होता है। अब इसमें बहुत सारा वैल्यू पावर i का जो है दिया हुआ रहेगा और हम लोगों को उसका वैल्यू फाइंड करना रहेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे हम लोग एक दो एग्जांपल लेकर के देखते हैं। तो सबसे पहले अगर कह दे i⁴ इक्वल टू, तो हम लोग देखे हैं कि i का पावर 4 = 1 होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको 4 से डिवाइड करेंगे। कोई भी पावर दिया रहे i का, सबसे पहले हम लोग उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 1 बचा रिमेनिंग, तो 8 आएगा यहाँ। 4 4 जा 16, माइनस करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 2। तो हम लोग देखते हैं इसको 98 को लिख सकते हैं। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 98 की जगह पे लिख सकते हैं 4 × 24 + 2। दैट मीन्स हम कह सकते हैं 4 × 24 i का पावर 4 × 24 प्लस i⁴ 2। अब इसका वैल्यू हो जाएगा, पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि i⁴ का वैल्यू 1, i⁴ का वैल्यू 1, तो 1 का वैल्यू 24 × i²। फिर 1 का कितना भी पावर रहे, हमेशा 1 का कितना भी पावर रहे तो 1 ही होता है, 1 × i²। दैट मीन्स इंटू होगा कि फाइनल हो जाएगा i²। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी नंबर अगर कोई भी i का कितना भी पावर दिया जाए, उसको हम सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही i का पावर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ रिमाइंडर 2 बचा था, तो i⁴98 = क्या होगा? 2। रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने के बाद जितना बचता है उतने ही पावर के इक्वल हो जाता है। और i² का वैल्यू हम लोग देखे हैं कितना होता है? -1। नेक्स्ट और एग्जांपल हम लोग लेकर के देखते हैं इसका। जैसे i⁴ 19,
19 लेकर के देखते हैं तो i टू दी पावर 19 इक्वल टू, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा 3। तो i का पावर कितना हो जाएगा ये 3, i टू दी पावर 3। अब जो है i टू दी पावर 3 बचेगा तो i टू दी पावर 3 का वैल्यू कितना होता है माइनस आई, दैट मीन्स i टू दी पावर 19 इक्वल टू माइनस आई। तो इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पावर गिवन रहेगा और आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना रहेगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आ जाता है अब इमेजिनरी नंबर। ये था आयोटा, अब इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है हम लोग को। देखते हैं इमेजिनरी नंबर किसको कहा जाता है। तो अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए थे कि √4 का वैल्यू होता है ±2, लेकिन अगर आपको कहा जाए -4 का वैल्यू कितना होगा तो -4 का अंडर का वैल्यू कितना होगा, तो -4 के अंडर का वैल्यू जो होगा वो होगा, हम लोग तो इसको बता नहीं सकते लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × -1, और -1 का वैल्यू हम लोग पीछे देख चुके हैं कितना है तो i² और फिर 4 किसका अंडर रूट होता है 2 का, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × i, हम इसको 2i भी लिख सकते हैं। बहुत सारा इस तरह से होगा, जैसे -9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट -9 का वैल्यू हो जाएगा 3i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, तो इमेजिनरी नंबर के बारे में भी देखते हैं। इमेजिनरी नंबर जो है वो इस तरह का जो भी नंबर होगा 3i 2i 5i सारे क्या कहलाएंगे इमेजिनरी नंबर, ये सारे इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। तो ये जो है ये इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। ये इमेजिनरी नंबर जो है इसी से रिलेटेड है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म, ये नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ये नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, ये नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी वेयर a and b are real, a and b are real number। दैट मीन्स ऐसा फॉर्म का नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म का नंबर को हम लोग क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पर a और b क्या होगा रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय z, किससे डिनोट किया जाता है z। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल होगा z इक्वल टू a प्लस आई बी। इस तरह का कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे 3 + 4i 2 - 1i, 1 लिखते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। इसमें 3 + 0i 0 + 4i, इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जो इस फॉर्म में हो। अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सीधा याद रखना है, एक ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म का हो, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी 2 पार्ट होता है, उसको सबसे पहले समझेंगे कौन सा पार्ट होता है। देखते हैं z इक्वल टू 3 + 4i, इस पार्ट को हम लोग रियल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं रियल पार्ट, जबकि इस पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। पूरा ना लिख करके इसको शॉर्ट में हम लोग REZ लिखते हैं और इसको शॉर्ट में IMZ लिखा जाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब जो है कि इसको जो है अगर प्योर रियल का बात करें और प्योर इमेजिनरी का कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो कब होगा, देखते हैं प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल। लेट z be a complex number, z equal to a plus ib। ये रियल पार्ट है और ये
इमेजिनरी पार्ट है। प्योर रियल कब होगा? प्योर रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? जीरो हो जाए। व्हेन b इक्वल टू जीरो, व्हेन b इक्वल टू जीरो, तब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो प्योर रियल होगा। जबकि इमेजिनरी पार्ट यहाँ जीरो हो गया तो ये प्योर हो गया। अब जो है प्योर इमेजिनरी कब होगा? तो प्योर इमेजिनरी तब होगा जब ये जीरो हो जाए, व्हेन ये इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी देखते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं। लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इक्वल टू a1 a2 प्लस ib2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ z1 इक्वल टू z2 then a1 प्लस ib1 इक्वल टू a2 प्लस ib2, ये होना चाहिए। इसका मतलब कंपैरिजन करने से हम लोग को पता चलता है कि रियल पार्ट रियल के बराबर इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो कर सकते हैं a1 इक्वल टू a2 होना चाहिए एंड b1 इक्वल टू b2। अगर ये सेटिस्फाइड होता है तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 3 प्लस 2i इक्वल टू 3 प्लस bi। फाइंड वैल्यू ऑफ b। क्योंकि इक्वल है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? देयरफॉर b इक्वल टू हो जाएगा 2। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी रहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है वो है नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 प्लस z2 दोनों को ऐड करना है हम लोग को। वी गेट a1 प्लस ib1, z के प्लेस पे a1 प्लस ib1 प्लस z2 के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे a2 प्लस ib2। रियल पार्ट के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो a1 प्लस a2 प्लस ib1 प्लस ib2। आई हम लोग उससे कॉमन ले सकते हैं, तो a1 प्लस a2 प्लस ib1 प्लस b2। आई कॉमन ले लिए दोनों से। तो कोई भी नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो होता है, सिंपल याद रखना है कि रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i, z2 इक्वल टू 5 माइनस 8i। therefore z1 प्लस
Z2 इक्वल टू रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, या तो पहले लिख लेते हैं 3 + 2i प्लस 5 - 8i। तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड करेंगे और इसके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। 3 + 5 = 8 और +2 - 8 - 6i। इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में भी यही मेथड है, रियल रियल के साथ होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। देखते हैं उसको हम लोग। सब्ट्रैक्शन ऑफ complex number, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह से लिखेंगे लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देन वी हैव टू फाइंड Z1 माइनस Z2 A1 प्लस IB1 माइनस A2 प्लस IB2। तो रियल वाला रियल के साथ इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ A1 माइनस A2 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा I कॉमन, तो हो जाएगा B1 माइनस B2। मतलब हम लोग यही कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन फाइंड करना हो तो रियल पार्ट रियल के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Z1 इक्वल टू 3 - 5i एंड Z2 इक्वल टू 2 + 3i। Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 3 - 5i माइनस 2 + 3i। यहाँ बीच में माइनस था तो बीच में माइनस दिए। तो रियल पार्ट रियल के साथ तो 3 - 2 प्लस i दे देते हैं। उसके बाद हम लोग -5 और -3 वी गेट 1 प्लस -8i 1 प्लस -8i देयरफॉर 1 - 8i। ये इसका सब्ट्रैक्शन का मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसमें जो है इसी तरह से हम लोग करेंगे लेट Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2 आर टू complex numbers then Z1 into Z2 equal to A1 plus IB1 into A2 plus IB2। A1 के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा A2 plus IB2 प्लस IB1 A2 plus IB2। A1 के साथ पूरा फिर IB1 के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा। वी गेट A1 into A2 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1। पहले ये को लिखेंगे फिर B को। यहां पर हो जाएगा I into I स्क्वायर B1 into B2। तो हम लोग तो जानते हैं कि A1 A2 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1। I स्क्वायर का वैल्यू -1 तो ये हो जाएगा -B1 B2। रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ होगा। तो इसमें जो है हो जाएगा A1 A2 माइनस B1 B2। यहाँ से I कॉमन ले लेंगे हम लोग तो होगा A1 B2
प्लस a2b1। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अब जो है वो देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ हम लोग ये 8 या 9 में पढ़े थे। Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, मगर अगर ऑर्डर चेंज करके ऐड करेंगे तब पर भी रिजल्ट वही आएगा, Z1 प्लस Z2 करें या Z2 प्लस Z1 करें। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो होता है एसोसिएटिव लॉ ओवर एडिशन। तो एसोसिएटिव में हम लोग देखते थे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते थे, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 एंड Z3। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि Z1 प्लस Z2 करने के बाद Z3 के साथ ऐड करें या Z1 को बाद में ऐड करें, पहले Z2 प्लस Z3 को ऐड करेंगे। पहले ये दोनों को ऐड करके Z3 के साथ ऐड करें या पहले Z2 प्लस Z3 करके Z1 को ऐड करें, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल। मतलब एडिशन में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ भी सेटिस्फाइड करता है और एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड कर देने के बाद वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर रह जाता है, उसी नंबर को हम लोग उसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तो हम लोग कौन सा नंबर के साथ इसको ऐड करेंगे कि वही नंबर रह जाएगा? तो जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। देखते हैं, लेट Z1 इक्वल टू a प्लस IB and another complex number Z2 equal to 0 plus 0i। तो इसके साथ इसको ऐड करते हैं, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू a प्लस IB प्लस 0 प्लस 0i, we get a प्लस IB, that means Z1। तो ये जो 0 प्लस 0i है इसी को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो हम लोग एडिटिव इनवर्स के बारे में पहले से जान चुके हैं कि कोई नंबर का नेगेटिव नंबर जो होता है अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव नंबर जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका पॉजिटिव जो होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। तो देखते हैं Z1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस Z1। अगर मान दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा रहे माइनस Z, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस Z। तो 2 नंबर होगा वैसा नंबर जिसको ऐड करने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो लेट Z इक्वल टू a प्लस IB इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि 0 आ जाए? तो Z के साथ हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा? माइनस Z, तब ये 0 आएगा। तो ये प्लस IB प्लस माइनस ये माइनस IB, ये माइनस ये प्लस IB माइनस IB कैंसिल होकर के ये 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स जो होगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर पॉजिटिव है कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो नेगेटिव होगा और नेगेटिव का क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो Z का एडिटिव इनवर्स जो होगा Z इक्वल टू a प्लस IB, देन एडिटिव इनवर्स ऑफ Z इज माइनस a प्लस IB।